साल 2023 खत्म होने को है। इस साल भारत में कई विवादों ने जन्म लिया। विवादों के हिसाब से यह साल बहुत ही अलग रहा। साल की शुरुआत से लेकर आखिरी तक कई कंट्रोवर्सी सामने आई। फिल्म इंडस्ट्री की दो बड़ी कंट्रोवर्सीज के साथ साथ हमें एक अलग तरह का नेशनलिज्म देखने को मिला। इवेंट्स के हिसाब से ये साल तो अभी ख़त्म हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस साल की कुछ बड़ी घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज हम आपको साल 2023 की कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने आम लोगों के जीवन पर भी असर डाला है। नमस्कार, मेरा नाम है रागिब और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में से एक रही है रेसलर्स का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, जो जनवरी से लेकर अभी तक चलता ही जा रहा है। 2023 जनवरी में रेसलर्स धरने पर बैठे थे, जिसमें कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे थे। अप्रैल आते आते यह प्रोटेस्ट तेज हो गई और इसमें अलग अलग पार्टी शामिल हो गई। इसके बाद रेसलर्स ने अपने मेडल गंगा में बहाने की बात कही। मई तक रेसलर्स के साथ पुलिस की झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। ये मुद्दा अभी तक शांत नहीं हुआ है। बात बॉलीवुड की करें तो विवादों में इस साल बॉलीवुड ने खूब सुर्खियां बटोरी है। शाहरुख खान की फिल्म पठान के एक गाने बेशरम रंग पर लोगों ने आपत्ति जताई। कहा गया कि दीपिका पादुकोण ने इस गाने में भगवा रंग की बिकनी पहनकर आपत्तिजनक डांस किया। फिल्म के रिलीज को रोकने के लिए देश में कई हिस्सों में पोस्टर लगाए गए और पोस्टर जलाए भी गए। थिएटर्स को फूंकने की धमकी दी गई। ऐसा ही एक और विवाद फिल्म द केरल स्टोरी के साथ हुआ। पहले इस फिल्म के ट्रेलर में दावा किया गया कि केरल से 32,000 लड़कियां का धर्म परिवर्तन किया गया है। उसके बाद उसको आईएसआईएस भेज दिया गया। गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करवाने और लड़कियों को आईएसआईएस भेजने के मामले को उठाती यह फिल्म बहुत से विवादों में घिरी। आखिरी में मेकर्स ने 32,000 लड़कियों के दावे को बदलकर 4 लड़कियों की कहानी बता दिया। इस फिल्म में हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे को खूब उठाया। धर्म परिवर्तन का मामला सिनेमा से संसद तक पहुंच गया और फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तरह ही द केरल स्टोरी हिट हुई और करोड़ों का व्यापार कर गई। केरल स्टोरी के बाद एक और फिल्म आदि पुरुष की बात भी करना जरूरी है। आपने अगर यह फिल्म देखी है या सोशल मीडिया पर इससे जुड़े मीम्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ क्या बात चल रही है। भगवान राम का एक ऐसा रूप या फिर हनुमान के लंका लगा देंगे वाले डायलॉग को देख लोग इतने परेशान हो गए कि इस फिल्म का सीधे बॉयकॉट हो गया। इस फिल्म में मार्वल, गेम ऑफ थ्रोन्स, डीसी यूनिवर्स सहित लगभग सभी बड़ी सुपर हीरोज फिल्मों के कॉन्सेप्ट कॉपी किए गए थे। रावण की सोने की लंका को भी काला बना दिया गया और जिस तरह के डायलॉग्स माइथोलॉजिकल फिगर्स को कहते देखा गया वह यकीनन लोगों को परेशान कर गया। यहाँ फिल्म रिलीज होने के बाद हुए विवादों से बचने के लिए मेकर्स ने फिल्म में एडिट्स भी किए, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। कंट्रोवर्सी का एक कारण यह भी था कि नेशनलिज्म और धर्म के नाम पर इस फिल्म का प्रमोशन किया गया, लेकिन जिस तरह की फिल्म बनी वह लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर गई। 2023 में इंडिया बनाम भारत को लेकर नई बहस छिड़ी। विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया क्या रखा, उसके बाद पूरे देश में इंडिया वर्सेस भारत होने लगा। इस मुद्दे ने तूल तब और पकड़ा जब राष्ट्रपति भवन की ओर से G20 रात्रि भोज के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र से हुई, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। इस निमंत्रण के सामने आने के बाद से ही विपक्ष लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर रहा। इंडिया वर्सेस भारत को लेकर जमकर भारत में राजनीति हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने के बयान भी विवादों में रहा। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा था कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया, डेंगू और मच्छरों से होने वाले बुखार से की थी। स्टालिन ने कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि नष्ट कर देना चाहिए। उनके इस बयान से भारत भर में सियासी उबाल आ गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने संसद से लेकर सोशल मीडिया तक सभी जगह कोहराम मचा दिया था। 17 जनवरी 2023 और 24 जनवरी 2023 को दो पार्ट्स में यह डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, जिसके बाद इसे बैन कर दिया गया। संसद में विपक्ष ने सवाल उठाया और इंटरनेट पर इसे वायरल कर दिया।
बीबीसी को भारत में बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। भारत में कई जगहों पर अलग-अलग समूहों ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की, लेकिन इसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इस साल ऐसा माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दे दी जाएगी। इस मामले में बहुत बड़ी डिबेट चलती रही, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली। सेम सेक्स मैरिज मामले में देश भर में तरह तरह के प्रदर्शन भी किए गए और एक के बाद एक कई तरह के तर्क वितर्क हुए। हालांकि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के राइट्स को लेकर कुछ बदलाव जरूर हुए। इसके अलावा हरियाणा के नूह में 2 धार्मिक गुटों में दंगों से जुड़ी कंट्रोवर्सीज भी लोगों को परेशान कर गई। 2023 के विवादों से मीडिया भी खुद को बचा नहीं पाया। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने टीवी मीडिया के 14 एंकरों का बहिष्कार कर दिया। इंडिया अलायंस ने कहा 14 एंकरों के प्रोग्राम में अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ भाजपा के लिए काम करते हैं। उसके बाद बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन के इस फैसले की तुलना इंदिरा गांधी सरकार के दौरान लगाए गए इमरजेंसी से कर दी। अब 2023 खत्म होने वाला है और साल 2024 की शुरुआत होने वाली है। हम आशा करते हैं भारत और भारतवासियों के लिए ये नया साल उमंगों से भर दे। इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।